सभी ट्रांसपोर्टर साथी दादरा और बरमाणा के सभी साथियों को मेरा नमस्कार और प्रणाम। साथियों, जैसा आप सबको ज्ञात है कि हम पिछले 52 दिनों से इस अडानी ने जो 52 दिन पहले जो एक तुगलकी फरमान ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ एक सुनाया था, उस तुगलकी फरमान के चलते हमने जो रोष रैली व्यक्त की थी, अपनी प्रकट कर रहे थे, हम हर रोज उस रोष रैली को निकाल रहे थे इस अडानी के खिलाफ जो है। और हिमाचल प्रदेश की सरकार से हम बार बार एक गुहार लगा रहे थे कि एक ऐसा व्यक्ति जो आज पूरे हिंदुस्तान में एक मगरमच्छ बन चुका है, आप इस अडानी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करें जो सरकार कर सकती थी। मगर साथियों, पिछले 52 दिनों से सरकार के कानों में भी जूं नहीं रेंग रही थी। हमने बार बार सरकार ने जब जब भी कहा, हम उनसे, हमारे जो कोर कमेटी के मेंबर थे वो सब उनसे मिलने गए, सब उनसे मीटिंग की, हर डाटे पे, हर आंकड़े पे बात की, जिससे अडानी पूरी तरह से उन आंकड़ों पे फेल था। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी हमें बार बार हमें गुमराह करती रही, कभी वो हिमकोर्ट की रिपोर्ट मांगे, कभी किसी की रिपोर्ट मांगे, कभी कुछ कहे, कभी कुछ कहे। मगर 2 दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक आश्वासन दिया था कि इस रेट पे मैं बात कराऊंगा, जबकि हम ऑलरेडी बहुत घाटे के रेट में, जिसमें सिर्फ मात्र ट्रांसपोर्टर अपनी आजीविका कमा रहा था, उस रेट पे हिमाचल प्रदेश में जो हिमाचल प्रदेश के ट्रांसपोर्टर काम कर रहे थे, उसको भी कम करने के जो माननीय मुख्यमंत्री ने एक सजेशन दिया था, उस सजेशन के बाद आज हमारे जो कुछ कोर कमेटी के सदस्य जो गए थे, आज वो मीटिंग फिर से अडानी के साथ पूरी तरह से विफल हो गई है। और सरकार, अभी हमें एक मैसेज मिला है कि अडानी ने जो है वो काम करने से ही मना कर दिया है। साथियों, आज ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टर का नहीं रह गया है। आज ट्रांसपोर्टर जो है वो पूरी तरह से राजनीति का शिकार हो चुका है। साथियों, आप इस वीडियो के माध्यम से एक बात को समझने की कोशिश करना कि ट्रांसपोर्टर सिर्फ और सिर्फ अपनी आजीविका कमा रहा है, और आज किसी भी ट्रांसपोर्टर के पास कोई बहुत बड़ा जो है वो कोई उसने अपना धन एकत्रित नहीं कर रखा है। मगर ये हिमाचल प्रदेश की सरकार जो पिछले दिनों से कह रही है कि हम आपके साथ हैं, और हमारे भी कुछ लोग जो प्रदेश सरकार के चाहते हैं, वो बार बार ये कह रहे हैं कि सरकार हमारे पक्ष में है, सरकार हमारे पक्ष में है। पिछले 52 दिनों से हम सारा ट्रांसपोर्टर लोग यही सुन रहा है, और ये सरकार किस हिसाब से हमारे पक्ष में हमें समझ नहीं है। सरकार के पास हर वो कानूनन हथियार है, हर वो कानूनी डंडा है जो इस अडानी के ऊपर चला सकती है। और ये अडानी जिसकी स्थिति आप देख रहे हैं, आज ये 20वें नंबर से भी नीचे जा चुका है, फिर भी हिमाचल प्रदेश की सरकार कहती है कि अडानी नहीं मान रहा है। साथियों, हिमाचल प्रदेश सरकार हमारे साथ किस पक्ष में है, किस संदर्भ में है? जब तक ये सरकार अडानी के ऊपर कोई कानूनी डंडा नहीं चला सकते, हम कैसे मान ले कि हिमाचल प्रदेश सरकार हमारे पक्ष में है? और हमारे जो एक्चुअल जेन्युइन रेट है, हमने जो फ्लीट लगभग 12 रुपए के आसपास जो हमारा किराया हिमाचल प्रदेश में बनता है, वो हमें मिलने से रहा। मगर जो एक हमारा जेन्युइन जिस करंट रेट में हम काम कर रहे थे, उसमें भी सरकार कटौती करने के पूरा प्रयास कर रही थी। ऑपरेटर साथियों, आप इस बात को समझ ले, ये सिर्फ और सिर्फ प्योर राजनीति हो रही है। और इस राजनीति में भी हमारे कुछ लोग जो है, जो बीच में जिसके एक दलाली का काम कर रहे हैं, मुझे पूरा पता है, उनको कुछ लेना देना नहीं है ट्रांसपोर्टरों से, उनको ट्रांसपोर्टरों का हित से भी कुछ लेना देना नहीं है। उनको तो अपनी रोटी को सेकना है, उनको तो अपनी राजनीति को देखना है। ट्रांसपोर्टर साथियों, मैं हर वीडियो में ये कह रहा हूं कि हम जब तक मानसिक गुलाम बने रहेंगे, तब तक जो है हमारा कुछ नहीं होने वाला है। तो साथियों, आप सभी लोगों से एक विनती है, जब हमारे पास ये इंडस्ट्रियां नहीं थी, जब हमारे पास दादरा या बरमाणा इंडस्ट्री नहीं थी, तब भी हमारे लोग कुछ ना कुछ आजीविका कमा रहे थे, और अपने जो है वो रोजी रोटी कमा रहे थे, और अपने पेट को पाल रहे थे। साथियों, मेरा आप सभी से एक निवेदन है, सभी ट्रांसपोर्टर साथियों से, कि हमारा जो दादरा का 1058 जो एक हम करंट रेट पे काम कर रहे थे, जिसमें हमारी 9 साल की जो हाइक कंपनी ने नहीं दी थी, जो हमारा हाइक अगर हमें मिलती, जो बरमाणा को मिल चुकी है, वो हमारा भी बरमाणा के साथ 11 रुपए 41 पैसे रेट बनता है। हमारा 11 रुपए 41 पैसे रेट के साथ साथ हमारी जो हाइक है वो 15 पैसे जो बनती है, उसको ऐड करके हमारा जो एक्चुअल रेट बनता है वो लगभग जो है 11 रुपए 60 पैसे के आसपास जो एक्चुअल जेन्युइन रेट है।
हमें जब तक वो नहीं मिलता, मैं आप सभी ट्रांसपोर्टर से ये आग्रह करता हूं कि ये अडानी के तो हम बिल्कुल ये सबक किसको आज पूरी दुनिया सिखा रही है, मगर हिमाचल प्रदेश की सरकार भी जो है जो दोहरी नीति अपना रही है ट्रांसपोर्टर के साथ, क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार को भी जो है वो अपने अनाप शनाप उल्टे सीधे वादे पूरे करने के लिए रेवेन्यू चाहिए। सबको मालूम है कि हिमाचल प्रदेश जो है पहले ही बहुत सारे कर्जे में डूबा है, फिर वो 1500 रुपए ओपीएस देना, दूध 100 और 80 रुपए किलो लेना, इन सब वादों को भी कहां से पूरा करेगी हिमाचल प्रदेश सरकार? वो हमारे सिर से, हमारे खून पसीने की कमाई जो हम बहुत मुश्किल से अपनी आजीविका चला रहे थे, उसमें भी अडानी के साथ मिलकर के कटौती करना चाह रही है। ऐसी हम सभी ट्रांसपोर्टरों का ये पूरी तरह से हमें समझ आ रहा है कि सरकार हमारे साथ भी दोहरी नीति और दोहरा खेल कर रही है। अन्यथा क्या होता ट्रांसपोर्टर साथियों कि पिछले 52 दिनों से एक भी एक्शन सरकार ने इस अडानी के खिलाफ नहीं लिया है। ये अडानी जब चाहे अपनी मनमानी कर रहा है, जब चाहे जहां चाहे जैसे कुछ कह रहा है, मगर सरकार के कानों में बिल्कुल जू नहीं रेंग रही है। ट्रांसपोर्टर साथियों, हम सभी जो है पूरी तरह से राजनीति का शिकार है। आप सभी से निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी एक तगड़ा एक्शन हम लें और पूरा सड़क और चक्का जाम करके इसको सबक सिखाएंगे, और हिमाचल प्रदेश सरकार को भी एक तरह से पूरा एक हम चैलेंज करने की करते हैं। आप सभी ट्रांसपोर्टर साथियों से निवेदन है कि आप एकजुट रहें और कतई टूटने का प्रयास ना करें, और बीच के जो दलाल हैं उन दलालों को भी थोड़ा समझने की कोशिश करें, और इन दलालों को भी दरकिनार करते हुए जो स्वयं बिल्कुल स्वतंत्र रूप से सोचने वाले सारे ट्रांसपोर्टर हैं वो एकत्रित होकर के सभी लोगों को जोड़ करके हम एक तगड़ा एक्शन इस अडानी के खिलाफ भी ले। और मैं थोड़ा सा एक और बात कहना चाहता हूं, अगर हमें लगता है कि केंद्र सरकार भी इसमें बिल्कुल सम्मिलित या विलिप्त है, तो हमें उसके खिलाफ भी बिल्कुल खड़े होना पड़ेगा, और इस आंदोलन में किसी भी तरह की कोई राजनीति ना हो। इसीलिए मेरा आप सभी ट्रांसपोर्टर से आग्रह है कि आप एक मनोस्थिति बना ले और इस युद्ध क्षेत्र में पूरी तरह से अपनी जी जान लगा दे। अन्यथा क्या होगा ट्रांसपोर्टर साथियों कि अडानी की जगह और कोई नया उद्योगपति आएगा, और इस तरह से हमें हर बार आकर के वो इसी तरह से ये लोग सप्रेस करते रहेंगे, और इसी तरह से सरकार भी हमारे कंधे पर रख कर जो है वो बंदूक चलाती रहेगी। इसलिए सभी ट्रांसपोर्टर साथियों इकट्ठा हो जाओ, एकत्रित हो जाओ, और अपने आंदोलन को एक मजबूत पूरी ताकत के साथ पूरे देश के अंदर इसको सभी लोगों को, सभी ट्रांसपोर्टर साथी को इकट्ठा करके, पूरे देश की यूनियन को इकट्ठा करके हम पूरी तरह से, चाहे वो केंद्र की सरकार है या हिमाचल प्रदेश की सरकार के, एक साथ हमला करके आंदोलन का उग्र रूप अख्तियार करके हम अपने हक को पूरा लड़ें और उसको लें, ताकि हमारे आने वाली एक आधी पीढ़ी भी जो है, 2 पीढ़ियां भी जो है, उनके लिए भी थोड़ा बहुत जो आजीविका हो बची रहे और वो अपना जीवन यापन कर सके। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप इस वीडियो को देखें, फैलाएं, समझे। आप लोगों ने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय ट्रांसपोर्टर एकता।